हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ है नीति नवनीतम पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में मनुस्मृति के कुछ प्रसिद्ध श्लोकों का संकलन किया गया है। इसमें सदाचार और शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। 10वां पाठ है नीति नवनीतम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अन्वय: अभिवादनशीलस्य नरस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयु विद्या यशः बलं च वर्धन्ते। अभिवादनशीलस्य होता है प्रणाम करने वाला, नरस्य मनुष्य, अर्थात जो मनुष्य अपने बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करता है, आदर करता है, गुरु को नमस्कार करता है। नित्यम, नित्य मतलब हमेशा, वृद्धोपसेविनः बड़े बूढ़ों की सेवा करना, च और तस्य उसके, चत्वारि चार चीजें, आयु विद्या यश बल। आयु अर्थात उम्र, विद्या अर्थात आपकी पढ़ाई, यश है प्रसिद्धि, बल ताकत, च और वर्धनते बढ़ते हैं। इसका अर्थ प्रणाम करने वाले मनुष्य की और हमेशा बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले मनुष्य की आयु विद्या यश और बल चारों अपने आप बढ़ते हैं। यम माता पितरो कलेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। अन्वय: नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरो सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षशतैरपि न कर्तुम शक्या। नृणाम मनुष्य के, संभवे जन्म के समय, यम जो, क्लेशम कष्ट, माता पितरो माता पिता सहेते सहन करते हैं, तस्य उस, क्लेशस्य कष्ट का, निष्कृति निस्तार, वर्षशतैरपि वर्षते 100 वर्षों में भी, न कर्तुम नहीं किया, शक्या नहीं किया जा सकता। अर्थात मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका ऋण 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अन्वय: नित्यं तयो माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। नित्यम हमेशा, तयो उन दोनों अर्थात माता पिता, उन दोनों अर्थात माता पिता का, आचार्य से आचार्य का, च और सर्वदा हमेशा, प्रियम प्रिय कुर्यात करना चाहिए, तेषु उनके, त्रिषु तीनों के, एव ही उन तीनों के ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, अस्माकम हमारी, सर्वम सभी, तप तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हमेशा उन दोनों का अर्थात माता पिता और गुरु का सदैव प्रिय अर्थात भला ही करना चाहिए। उन तीनों के अर्थात माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती है, अर्थात हमें सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। अन्वय: सर्वं परवशं दुःखम अस्ति सर्वं आत्मवशं सुखम अस्ति वयं समासेन सुख दुःखयो एतत् लक्षणं विद्यात्। सर्वं सब कुछ, परवशम दूसरों के वश में अर्थात दूसरों के अधीन होना, दुखम दुख अस्ति है, सब कुछ दूसरों के अधीन होना दुख है, सर्वम सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में होना, सुखम अस्ति सुख है, वयम हम सबको, समासेन संक्षेप में, सुख दुखियो सुख और दुख के, एतत् यह, लक्षणम लक्षण, विद्यात जानने चाहिए। सरलार्थ: सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है, अर्थात यदि हम दूसरों के वश में हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुख है, और सब कुछ अपने वश में होना ही सुख है, और हमारा सब कुछ अपने वश में है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सुख है। हमें संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अन्वय, यत् कर्म कुर्वते अस्य अंतरात्मने परितोषे स्यात्, तत् कर्मं प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम कर्मं तु वर्जयेत। यत् जिस कर्म को कुर्वते करने से, अस्य इसके, अंतरात्मा संतुष्ट हो, जिस कार्य को करने से इसकी अंतरात्मा संतुष्ट हो, तत् उस कर्म को प्रयत्नेन कुर्वीत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम कर्मम विपरीत अर्थात संतुष्ट न होने वाले कर्म को तो वर्जित छोड़ देना चाहिए। सरलार्थ, जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा संतुष्ट हो, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। अर्थात जिस कार्य को करने से हमारा मन प्रसन्न होता है, उसे हमें पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए। इसके विपरीत संतुष्ट न होने वाले अर्थात जिससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होता, ऐसे कार्य को छोड़ देना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेतुपातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। अन्वय, दृष्टिपूतम पादम न्यसेत, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम वाचम वदेत, मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह से देखकर, पादम पैर न्यसेत रखना चाहिए अर्थात हमें अच्छी तरह से देखकर ही अपना पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर, जलम पिबेत जल पीना चाहिए। सत्यपूतम सत्य से पवित्र अर्थात सत्य, वाचम वाणी वदेत बोलनी चाहिए। मनःपूतम मन से पवित्र अर्थात उत्तम, समाचरित आचरण करना चाहिए। सरला, दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्र से पवित्र अर्थात छानकर जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र अर्थात सत्य वाणी बोलनी चाहिए। मन से पवित्र अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्य के उत्पत्ति में कौन क्लेश अर्थात कष्ट सहता है? माता पितरों। निर्णाम संभवे माता पितरों क्लेशम सहेते, मनुष्य की उत्पत्ति के समय माता पिता कष्ट सहते हैं। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपूतम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र अर्थात छना हुआ जल पीना चाहिए। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? मनुस्मृते। नीति नवनीत पाठ है मनुस्मृति ग्रंथात् संकलित है। नीति नवनीत पाठ मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। कीदृशम वाचम वदेत, किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम सत्यपूताम वाचम वदेत, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? परवशम दुखम परवशम भवति, दूसरों के वश में होना दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होना क्या होता है? सुखम आत्मवशम सुखम भवति, अपने वश में अर्थात सब कुछ अपना होना सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरित, किस प्रकार कर्म का आचरण करना चाहिए? मनःपूतम कर्म समाचरित, मन से पवित्र कर्म का आचरण करना चाहिए। प्रश्न 2, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखे। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख के क्या लक्षण कहे गए हैं? पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशम दुखम अस्ति, सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति। इस पाठ में कहा गया है कि सब कुछ दूसरों के वश में होना दुख है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। वर्ष सतह अपि कस्य निष्कृति कर तुमने शक्या, सैकड़ों वर्ष में भी किसकी निष्कृति या निस्तार नहीं किया जा सकता। माता पितरों नृणाम संभवे ये क्लेशम सहेते, तस्य निष्कृति वर्ष सतह अपि कर तुमने शक्या, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्य अस्मिन् त्रय के सन्ति, तीनों के तुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रय मतलब तीन चीजें क्या हैं? वाक्य अस्मिन् त्रय सन्ति, माता पिता गुरुश्च। इस वाक्य में त्रय है माता पिता और गुरु।
अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। यत् कर्म कुर्वते आत्मने परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम, जिस कर्म को करने से अपना मन संतुष्ट होता है अस्माभिः हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील मनुष्य के क्या बढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते, अभिवादनशील मनुष्य के आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। सर्वदा केषां प्रियं कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए। माता पितरो गुरोश्च सर्वदा प्रियं कुर्यात्, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 3, स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल अर्थात जो ये बोल्ड पद है इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करो। वृद्धोपसेविना आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, यहाँ जो है न नहीं आएगा, यहाँ पे च आएगा, ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, वृद्धोपसेविना बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो किसकी सेवा, तो किसके के लिए आता है, कस्य, कस्य आयुर्विद्या यशो बलम च वर्धन्ते, किसके आयुर्विद्या यश और बल बढ़ते हैं। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र अर्थात सत्य वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो कैसी के लिए, किस प्रकार की के लिए आता है, कीदृशीम, मनुष्य कीदृशीम वाचम वदेत, मनुष्य को किस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपे समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तप समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त होता है, तो क्या के लिए आएगा, किम, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाता है। माता पितृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति के समय अकथनीय अर्थात असहनीय कष्ट सहते हैं। तो कौन सहते हैं, तो कौन के लिए आएगा, यहाँ पे माता पितृ दो हैं तो कौन के लिए यहाँ पे लगेगा, कौ, द्विवचन का, कौ निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, कौन मनुष्य की उत्पत्ति के समय असहनीय कष्ट सहते हैं। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो किन दोनों का, तो किन दोनों के लिए आएगा यहाँ पे, कयो, कयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन दोनों का प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 4, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम करो, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो। यहाँ पे जो है शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। विद्या अभ्यासेन विना विद्या न लभ्यते, अभ्यास के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। तपे तपस्वी वने तपे आचरती, तपस्वी वन में तप का आचरण करता है। समाचरित मन है पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोष है शुद्ध आचरण परितोष है भक्ति, शुद्ध आचरण से परितोष तथा संतुष्टि होती है। नित्यम नित्यम प्रियम कुर्यात्, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। प्रश्न 5, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखा, शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम अशुद्ध वाक्यों के समक्ष नैव लिखो। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील का कुछ भी नहीं बढ़ता। नैव अर्थात जो अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। माता पितरो नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति के समय कष्ट सहन करते हैं। आम हाँ। आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने वश में तो सब प्रकार से दुख ही है। नैव नहीं, क्योंकि आत्मवशम में सुख है। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपे समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य को संतुष्ट किया जाता है उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। आम हाँ। मनुष्य सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। आम हाँ। मनुष्य सदैव तदैव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा ही वैसा कर्म करना चाहिए जिससे अंतरात्मा संतुष्ट हो। आम हाँ। प्रश्न 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करो। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं, हमें यहाँ पे वाक्य के अनुसार उचित शब्द सुनना है। माता पितरो तप से निष्कृति कर्तुम शक्या, माता पिता की तपस्या निष्कृति निस्तार वर्षतेरपि, सैकड़ों वर्ष में भी कर्तुम शक्या नहीं कर सकते। नित्यम वृद्धोपसेविने चत्वारि वर्धन्ते, हमेशा
वृद्धों की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन सी? आयुर्विद्या यशोबलम। त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने पर तप सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने से तप समाप्त हो जाता है, तपस्या समाप्त हो जाती है। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्रता अच्छी तरह देखकर ही पैर रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य के हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रश्न 7। मंजूषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम करो। मंजूषा से चुनकर उचित अव्यय के द्वारा वाक्य पूर्ति करो। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्। उन दोनों के अर्थात माता पिता का हमेशा प्रिय करना चाहिए। यादृशम कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्यते। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। वर्ष शतः अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या। सैकड़ों वर्ष में भी निस्तार नहीं कर सकते। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। उनके द्वारा ही तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। यावत् सफलेन न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। जब तक सफल नहीं होता तब तक परिश्रम करो। इस पाठ से संबंधित यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।